नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया, चलिए। ऐसी ऑफिस में सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, अपने टाइम में सेकंड और थर्ड बस था, तो फ्राइडे भी मार लेते थे। 3 दिन लगातार छुट्टी मिल जाएगा, मस्त घर में पढ़ेंगे आराम से। यही हाल बच्चे लोग का भी है। हो ही नहीं समझ आता ना, घर में रह खो जाता तो फिर इधर तो आते ही नहीं। किसे गैरेज छिड़छड़ा मांगे पर। चलो, अमर ज्योति, अमर जवान ज्योति तक बनाए थे। इसमें क्या, जितने भी शहीद होंगे, शहीद जवान, उनके नाम अंकित किए जाएंगे। चंपारण रायपुर फेमस जगह है, ध्यान रखना। चंपारण रायपुर चंपकेश्वर महादेव मंदिर है। चंपारण में चंपकेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर और वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। अब ये कौन? तो भक्ति आंदोलन आप पढ़ोगे, है ना? तो भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संत महात्मा लोग हुए, उनमें वल्लभाचार्य एक थे, जो कि किसके प्रवर्तक थे पूछा जाए, प्रोपाउंडर, तो हाँ, शुद्ध द्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। ठीक, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य नाम ऐसा लगता है एकदम हष्ट पुष्ट टाइप का होगा ऐसे, ठीक है? तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य थे। इनके जन्म स्थली है ना, कहाँ जन्म हुआ इनका? जन्म नहीं, शमी वृक्ष के नीचे। एक्चुअली डिलीवरी हुआ, उसके बाद उसकी मम्मी रो गा नहीं रहे थे, रोते नहीं बच्चा, तो नहीं रो रहा था, छोड़ के चल गया, मतलब निपट गया होगा सोच के। ठीक, बाद में रोया, याद है 1 घंटे बाद, तो मालूम चला जिंदा है। तो शमी वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ, किसका? वल्लभाचार्य, है ना? तो आगे चल के फिर बड़े आदमी हो गए। तो यहाँ पे चंपारण का मेला लगता है ना? कब? माघ महीने में। तो चंपारण फेमस जगह, मंदिर वाला स्थल हो गया। चंपकेश्वर महादेव का मंदिर, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली, शमी वृक्ष के नीचे, इसको याद रख लेना, है ना? ये जितने संत महात्मा लोग कहीं ज्ञान प्राप्ति हुआ, कौन से पेड़ के नीचे, कौन से गुफा के अंदर, कौन से गुफा के पीछे, वो सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? शमी वृक्ष के नीचे। आरंग रायपुर, आरंग, इधर भी मंदिर ही मंदिर है, बहुत सारे छोटे मोटे, ठीक है? सब बनाया जाता है, बोला जाता है गिनते गिनते 123 मंदिर मिल गए, ठीक, याद नहीं रखना कितने मंदिर मिले। तो इसको संज्ञा दी जाती है किसकी? मंदिरों की नगरी। इतने सारे मंदिर हैं, ठीक? आरंग रायपुर, इसका नामकरण, मैं जब लोक कला संस्कृति पढ़ा रहा था तो कहानी बताया था, आरिस काटने वाला, खच 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 खच, धीरे 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 हलाल कर रहे, तो आरी वाले से कहानी से उसका नाम पड़ गया आरंग, से बोला जाता है, ठीक? तो मोराध्वज, पद्मावती और ताम्रध्वज, ये सब पति पत्नी, और वो वो नहीं, उसका बच्चा, पति पत्नी और वो नहीं, ठीक? यहाँ पे मंदिर है आरंग में, और क्या क्या मंदिर है? तो भांडल देउल जैन मंदिर, भांडल देव या भांडल देउल बोला जाता है, ठीक है? इसमें किसकी किसकी मूर्ति स्थापित है? आप जैसे यहाँ पे भी कैवल्य धाम में देखोगे तो बहुत सारे संत, मतलब मंदिर किसी एक जैन तीर्थंकर के नाम पे भले हो जाए, लेकिन मूर्तियाँ रखते हैं ना सभी का, है ना? तो वैसे ही अजित नाथ, महावीर स्वामी, श्रेयास नाथ, ये सबकी मूर्ति स्थापित है। बागेश्वर शिव मंदिर है, बागेश्वर धाम वाला नहीं, ठीक है? पर्ची लिखने वाला नहीं, इधर ये बिना पर्ची वाला है, ये शिव मंदिर है, उधर हनुमान मंदिर, ठीक है? तो बागेश्वर शिव मंदिर और पंचमुखी हनुमान शिव मंदिर, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों। अब वो ऐसे पंचमुखी छमुखी तो इधर सीएससी कॉलोनी में भी मिल जाएंगे, तो ये सबको याद नहीं रखना है ना। बरबंदा ग्राम रायपुर, बरबंदा ग्राम रायपुर, ये किसकी जन्मस्थली है? तो स्वामी आत्मानंद, जितना बार को स्कूल पढ़ते हो नहीं, है ना? तो ये सब इसी में काउंट होगा। तो बरबंदा ग्राम रायपुर स्वामी आत्मानंद की जन्मस्थली है, इन्हीं के नाम पे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा है, ठीक है? तो इनका योगदान, क्या योगदान था, क्या विशेष योगदान रहा? तो रायपुर में इन्होंने विवेकानंद आश्रम की स्थापना की, कब? 1958 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
और रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम नारायणपुर में बनाया 1985 में, 58 और उल्टा 85, ठीक है। तो रायपुर में 58 में और 85 में नारायणपुर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, और इन्हीं के नाम पे स्कूल चलता है। अब ये वाला जो पूरा डेटा इसको काट देना, अभी मत पढ़ना, जो लेटेस्ट आंकड़े होंगे वो आप आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ लोगे अगर इंपॉर्टेंट होगा तो। इन्हीं के नाम पे धरसा विकास योजना भी चल रहा है, 6 अक्टूबर 2020 से, क्या है पता नहीं। इनका समाधि स्थल है महादेव घाट, ठीक है, महादेव घाट, महादेव घाट। अब देखो रायपुर, तो रायपुर जो है वो खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका नामकरण कैसे हुआ, तो कलचुरी शासक रामचंद्र देव ने इसको बनाया था। रामचंद्र देव के बेटे का नाम था ब्रह्मदेव राय। आपको मालूम होगा पुर मतलब शहर, रायपुर, नागपुर, अंबिकापुर, तो ये पुर मतलब क्या हो गया, शहर हो गया। तो रामचंद्र ने रायपुर को बसाया, रायपुर रामचंद्र, लेकिन उसका नाम जो है रायपुर का नाम अपने बेटे के नाम पे रखा, पूरा नाम था ब्रह्मदेव रायपुर। तो बोलते नहीं बनता था, इतना बड़ा शहर का नाम है, गाँव किसी को बताना है तो एकदम एड्रेस वही हो जाता था बड़ा, तो ब्रह्मदेव रायपुर ऐसे करके तो ब्रह्मदेव खटा दिए, बाद में जिसके नाम पे था उसी खटा दिए रायपुर रह गया, ठीक है। तो ब्रह्मदेव के नाम पे रायपुर रखा गया बोलते, लेकिन भाई सोचते हैं लोग कि भैया ब्रह्मदेव और रायपुर कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, कनेक्शन था पहले, रायपुर आगे पीछे था, इसको सामने वाले निपटा दिए, ठीक है। तो राजधानी रायपुर राजधानी बनी कब से बताया, तो 1818 से। ये रायपुर कलचुरियों की राजधानी थी, इधर और कलचुरी लोग रहते थे, अलग अलग काका बड़ा लोग डिवाइड हो गए थे, बंटवारा कर लिए थे, है ना। और छत्तीसगढ़ की राजधानी फिर परमानेंट रूप से 1818 में बन गई, जब यहाँ ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कौन आया, तो एगेन्यू आया अधीक्षक, ठीक है। तो 1818 में रतनपुर से राजधानी ट्रांसफर करके रायपुर ला दिए, और तब से वहीं थी। नगर पालिका बना 1867 में, नगर निगम बना 1967 में। ये सब बेसिक जानकारी, आजकल ऐसे ट्रेंड एकदम ईयर बेस्ड आपको हर जगह याद नहीं रखना है, ठीक है। रायपुर बिलासपुर साथ में नगर पालिका बने, नगर निगम फिर रायपुर पहले बन गया, बिलासपुर बाद में बना। आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ 1963 में, ठीक है। एक 36 वाला इंडिया में कहीं पे हुआ था पहला वाला, और 63 छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ याद किया था। तो आकाशवाणी केंद्र 63 में। रायपुर की दाई राधाबाई, ठीक है, रायपुर की दाई राधाबाई। तो भैया पहले तो एकदम सर्जरी वर्जरी सिस्टम नहीं था डिलीवरी टाइम में, यहाँ सब दाई लोग ही मोर्चा संभाल लेते थे। तो फेमस दाई थी कौन, राधा बाई। और रायपुर की, तो रायपुर की दाई आज्ञा राधा बाई, है ना। और रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई, ठीक, रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई। यहाँ और कुछ मंदिर देखते हैं रायपुर में, जैसे दूधाधारी मठ। अब इसके निर्माण करता है बलभद्र दास, ये राजनांदगांव पढ़े थे, देखे थे क्या। हाँ, तो ये किनके शिष्य थे पूछा जाए, बलभद्र दास तो गरीब दास के, ठीक है, नाम भले गरीब लेकिन पूरा फुल प्रॉपर्टी रहता है ना, तो नाम पे मत जाना। गरीब दास के शिष्य थे कौन, बलभद्र दास, ठीक है, क्या बलभद्र दास। इसको दूधाधारी महाराज भी बोलते थे, काहे, सिर्फ दूध का सेवन करते थे, दूध पी के पूरा बॉडी बना लिए थे, ठीक है। तो सिर्फ दूध का सेवन करते थे, दूधाधारी महाराज भी बोला जाता था। तो दूधाधारी मठ स्थापना किया गया, है ना। और किसके शासन काल में, तो उस टाइम रायपुर के कलचुरी शासक थे जैत सिंह, होगा ना, जैन नहीं है, जैत सिंह, जैत सिंह। और देखो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के मठ रहते हैं, तो ये रामानंदी संप्रदाय का मठ है, जो दूधाधारी मठ है ना। हटकेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पे है, महादेव घाट में मिलेगा। ये सब मंदिर इंपॉर्टेंट है। हटकेश्वर महादेव मंदिर स्थान का महादेव घाट रायपुर में, खारून नदी के तट पर, वो खारून नदी के तट पर ही बसा हुआ है ना। इसका निर्माण ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में 1458 में किसने बनाया, हाजीराज में, हाजीराज, ठीक है। यहाँ पे मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा में, और रायपुर नगर की आरंभिक बसावट यहीं से हुई थी। जैसे रायपुर आज इतना भरा भरा लग रहा है, तो शुरुआत में कहाँ पे भरा, महादेव घाट में भरा, महादेव घाट के आसपास भरा, उसके बाद बाकी जगह धीरे धीरे फैला, ठीक। स्वामी आत्मानंद की समाधि हो तो देख लिया। श्रीधाम अगोरी मठ, ये प्रोफेसर कॉलोनी है, वहाँ पे पड़ता है। विशेष गुंबद में कुल 43 कोने हैं, इसका अच्छा डिजाइन लोकेशन दिखता है, जैसे गोल्डन टेम्पल टाइप का, ऐसे त्रिकोना त्रिकोना टाइप का इसका गुंबद बना हुआ है। गुंबद में कुल 43 कोने हैं, प्रत्येक कोने पर एक शिवलिंग है, अच्छी बात। और 2004 में बाबा अघोरनाथ रायपुर आए थे, तब यहीं पर सम्मेलन हुआ था। इकलौता मठ जिसका पूरा गुंबद श्री यंत्र से निर्मित है, ठीक है। श्रीधाम अधोरी मठ, अघोरी मठ कहाँ पे प्रोफेसर कॉलोनी। जैतू साव मंदिर, ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरानी बस्ती क्षेत्र रायपुर में स्वर्गीय जैतू साहू की स्मृति में उनकी पत्नी द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो वही पति याद रह गए हैं, जिसकी पत्नी ने कुछ बना दिया, बना के चले गए, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे, अभी आज महासमुंद भी देखेंगे, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर।
तो कुछ बना दे तो याद रखे जाते हैं। ठीक है, आप भी बोलना कि कुछ हो जाए तो ताजमहल जैसा कुछ बना लें। विशेष, इस मंदिर के महंत और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण दास ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। देखो बहुत सारे नेतागण हैं, उनका अपना एक एरिया रहता है, विधानसभा क्षेत्र जैसे रहता है नहीं, भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन है, हो सकता है और कहीं से लड़े भले सीएम रहे लेकिन कहीं और से लड़े तो नहीं जीत पाए। ठीक है, तो सबका एक अपना कार्य क्षेत्र रहता है। ठीक है, उससे बाहर वो लोग नहीं जाते। ठीक है, वैसे ही आप जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय मॉडर्न हिस्ट्री वाला पूरा पार्ट पढ़ेंगे ना, तो घनश्याम सिंह गुप्त नाम के व्यक्ति मिलेंगे। तो जो भी उन्हें राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिया, सम्मेलन में भाग लिया, वो कहाँ से, दुर्ग से लिया। पंडित रविशंकर शुक्ल देखोगे वो आपको रायपुर से मिलेंगे, वामन राव लाखे रायपुर से मिलेंगे। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से मिलेंगे। तो सबका अपना एक जोन रहता है ना, उधर ही लोग काम धंधा करते हैं। ठीक, तो इस मंदिर के महंत स्वामी लक्ष्मी नारायण दास ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके कारण यह मंदिर स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। और गांधी जी द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन के समय इस मंदिर में दर्शन करने गए थे। इंपॉर्टेंट नहीं है। महामाया मंदिर एक रतनपुर का फेमस मंदिर है, रायपुर का भी एक मंदिर है महामाया मंदिर, कलचुरिया द्वारा स्थापित किया गया था। और किवंदिती के अनुसार, मतलब सिर्फ कहानी सुनी सुनाई कहानी के अनुसार, राजा जो मोरध्वज थे, क्योंकि इधर इन लोगों की राजधानी थी आरंग वगैरह है ना, तो मोरध्वज ने महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजी प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और मोरध्वज वो सब बाबा जमाने वाले लोग हो गए पुराने। कंकाली तालाब मंदिर रायपुर में है। ठीक है, रीड मार लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महंत घासीदास संग्रहालय 1875 छत्तीसगढ़ का प्रथम संग्रहालय। ठीक है, पहला म्यूजियम महंत घासीदास। ठीक फिर बाद में उसका लोकार्पण राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया 1953 में। ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस संग्रहालय परिसर में महाकौशल कला वितिका की स्थापना की गई है। परिसर में गढ़ कलेवा भी है, खाए हो नहीं। फिर दूसरा एक और ग्रंथालय, लाइब्रेरी संग्रहालय ग्रंथालय याद रखना, एक अपन याद किए महंत घासीदास संग्रहालय, एक महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय 1953 वाला। और ये भी कहाँ पे मिलेगा आपको, रायपुर में। आनंद समाज पुस्तकालय, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब गांधी जी 20 दिसंबर को आए थे, 20 दिसंबर जब छत्तीसगढ़ में एंट्री मारे थे, अगले दिन 21 दिसंबर को इधर संबोधन किए थे। किनको, महिलाओं को। बोले घर में कब तक लड़ाई झगड़ा करोगे, कब तक पतियों को परेशान करोगे, परेशान करने के लिए बाहर अंग्रेज भी हैं। तो उनको उकसाया कि अपना जो दमखम है बाहर दिखाओ। ठीक है, इसलिए सफल रहा काफी हद तक। तो आनंद समाज पुस्तकालय किसके द्वारा, GR देशपांडे एवं बहराम पिस्ताजी। तो 21 दिसंबर 1920 में गांधी जी ने महिलाओं को यहीं पे संबोधित किया था। नालंदा परिसर, ये नालंदा और एक और सेंट्रल लाइब्रेरी, दो टोक फेमस, रायपुर का लाइब्रेरी। दोनों लाइब्रेरी के आधे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हुए मोबाइल में योगेन साव क्लासेस दिखेंगे। आधे आधे 50% आबादी सब योगेन साव क्लासेस कोर्स खरीदे। बूढ़ा तालाब, अन्य नाम विवेकानंद सरोवर। ठीक है, उस दिन कोई बूढ़ा तालाब की डिमांड कर रहा था, भाई देखो बूढ़ा तालाब आ गया। इसका और क्या नाम है, विवेकानंद सरोवर। वहाँ पे बीच में मूर्ति टाइप का बना हुआ है ना, देश का सबसे बड़ा फाउंटेन तालाब है। महाराजा बंद तालाब जो बंद है कभी सुने नहीं देखे नहीं है, खुल गया क्या? अच्छा ठीक, क्या है, विकास जी का आना जाना लगे रहता है, अलग अलग पार्क में अलग अलग। खेल, ये हॉकी स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, ये देखे होगे। टेनिस अकादमी जो है लवांडी में, रायपुर आगे जाते जाओगे रिंग रोड तरफ, लवांडी आगे आरंग, ये सब पड़ता है। अनुसंधान, राज्य वन अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो है। और इंदिरा गांधी कृषि जो यूनिवर्सिटी है ना, उसको भी अनुसंधान केंद्र बोल दिया, वहाँ भी एक्सपेरिमेंट होते रहता है, रिसर्च होते रहता है खेती किसानी पे। शैक्षणिक संस्थान सब इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी 1964, ये ब्रिज पार करोगे और राइट साइड पड़ता है ना। तो ये सामान्य शिक्षण का प्रथम विश्वविद्यालय है। सामान्य शिक्षण कहने का तात्पर्य था एक और यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये 1964 में बना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी एक कृषि विश्वविद्यालय 1987 का है, ये भी रायपुर में, रोडी में मिलेगा आपको। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार 2005 में। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी 2003 का, लॉ से रिलेटेड यूनिवर्सिटी पहला। पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय 2008 में बना, अभी नया रायपुर शिफ्ट हो गया है। नया रायपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बोलते हैं या दीनदयाल उपाध्याय, है ना। ये पांचों इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक संस्थान। निजी विश्वविद्यालय में मैथ्स यूनिवर्सिटी, सीवी रमन के बाद जो सबसे ज़्यादा डिग्री बनता है PGDCA का, किसका,
मैथ्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। आईटीएम यूनिवर्सिटी भी होगी और एमईटी यूनिवर्सिटी, सब कहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रायपुर में मिलेगा। महाविद्यालय इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय योगानंदम जी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। योगानंदम तो शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है ना, तो योगानंदम के नाम पे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय 1938, 38 से 48, 38 है ना, ठीक। 1938 याद रखना इस डेट को, इस ईयर को। फिर एक संस्कृत महाविद्यालय डीएसवी करके है 1955 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज 1963 में पहला चिकित्सा महाविद्यालय था, यहाँ मिलेगा। अब हर जगह जगह जिले जिले में मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे आपको। इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है प्रदेश का पहला, दुग्ध वाला भी इधर ही मिलेगा आपको। और कमला देवी संगीत महाविद्यालय, ठीक, रायपुर में। रिम्स बिलासपुर में सिम्स मिलेगा, वैसे इधर रिम्स है, ठीक है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज मेडिकल। कुछ केंद्रीय शिक्षण संस्थान इसको भी याद रखना, आईआईएम, एम्स, एनआईटी। अन्य में ये खत्म हो गया शायद, नहीं नया रायपुर बचा है। ये पुरानी बस्ती नई बस्ती ये सब छोड़ो, एक एक गांव पारा थोड़ी नहीं याद रखेंगे। केसरे हिंद 1870 में महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, एंट्री मारी उधर, खुशी हो के इधर बना दिए गेट को, ठीक है। तो केसरे हिंद 1800 एक दरवाजा टाइप का है, ठीक है, जाओगे देखोगे। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा रायपुर में है। बैरन बाजार, उस टाइम बैरन नाम के कोई अंग्रेजी अधिकारी थे, उसके नाम पे ये बाजार चलता है, जैसे बोरिया गेट में चलता है नहीं चोर बाजार, वैसे ये बैरन बाजार है, ठीक है, नहीं याद करना है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा, इसको याद रख लेना। और केसरे हिंद ये भी रायपुर में है 1870 में, उपाधि दिया करते थे, गांधी जी को भी मिला था। नया रायपुर अटल नगर का कुछ चीज़ याद रख लेते, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, छोटा सा ही। नया रायपुर नवा रायपुर नाम चेंज होते गया, पहले नया रायपुर था, फिर अटल नगर हो गया, ठीक, फिर उसको मिक्स कर दिए नवा रायपुर अटल नगर, ठीक है। तो स्थान कुठेर भाटा एवं राखी गांव, तो जितने जितने किसान लोग का इधर जमीन था सब करोड़पति, और जो करोड़पति थे वो अरबपति, ठीक है। स्टेडियम स्टेडियम बना, ठीक है, जिसका खेत था आसपास, करोड़पति सीधा अरबपति, मतलब दुगना हो जाता है कई बार, ऐसे किस्मत पलटवार करता है, ठीक है। तो कुटेर भाटा एवं राखी गांव, ये पूरे गांव में इसको बसा दिए। अभी भी एकदम घना आबादी नहीं दिखेगा आपको, है ना, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा रोड, धीरे धीरे बसेगा, विस्तार वगैरह रखना है। तो मंत्रालय एवं सचिवालय भवन, ये महानदी भवन, इंद्रावती भवन, जब आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे ना तब इधर आना जाना होगा, ठीक है, कुछ ट्रांसफर करना होगा इधर, और जब गाली खाने जाना होगा इधर, ठीक, तो इधर आना जाना लगे रहेगा। मंत्रालय एवं सचिवालय भवन महानदी भवन, और संचालय इंद्रावती भवन, नाम पूछ देता है, वो पहले पूछा हुआ था। नया विधानसभा इधर ही बनेगा, तो उधर पुराना विधानसभा रोड वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन भी है नवा रायपुर में, गए क्या देखने? अच्छा है। जंगल सफारी, ये खंडवा ग्राम में है, याद ना, खंडवा ग्राम में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी, ठीक। तो उधर क्या क्या देखने को मिलेंगे सब देखो, बियर सफारी डियर सफारी ये और अंतर्गत है, बियर डियर सब मिलेंगे, लायन टाइगर, ठीक है। एक यहीं नहीं गया हूँ, बटरफ्लाई जोन, सब ये देखने को मिल जाएंगे, है ना। औद्योगिक पार्क जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये SEZ में भी आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। एक तो राजनांदगांव का सोलर प्लांट वाला, और इधर का जेम्स एंड ज्वेलरी SEZ के अंतर्गत आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। IT पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है, ठीक। यूनिवर्सिटी में कलिंगा यूनिवर्सिटी नया रायपुर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देना। आदिवासी संग्रहालय, इसको याद रखना। महाराष्ट्र के वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम स्थापित किया गया है नया रायपुर में। ये सेवाग्राम क्या, तो महात्मा गांधी के जितने भी क्रियाकलाप हैं, उनके राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारिता जो है वो सबको इधर चित्रित अंकित किया जाएगा। इसको क्रिकेट स्टेडियम को याद रख लेना, परसदा गांव में नया रायपुर, क्लियर। किसके द्वारा बनाया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हैदराबाद है वो, हैदराबाद हो गया हैदराबाद। पुरकौती मुक्तांगन, अच्छी जगह है घूमने के लिए, फोटो वोटो खिंचाने के लिए, ठीक। तो ऊपर वाला नया रायपुर में है 2006 में, अभी फिल्म सिटी बन जाएगा बोल रहे हैं, ठीक, सब शूटिंग वगैरह इधर ही। तूता है, पहले उसको तूतम था उठा के खंडवा कर दे, हो गए वही, तूता आसपास भी होगा, याद कर लेंगे, ठीक है। पहले तूतम थे, शेर वेलुंग पड़ोसी वहाँ गए, ठीक है। ये आपका रायपुर खत्म। अच्छा, एक दिन यहीं के स्टूडेंट कोई बोल रहे थे कि भी
एकदम हौच पौच हो जा रहा है, बर्डन लग रहा है, तो ये रीड मारने के लिए, ये रिवीजन चल रहा है, समझ लो। अभी जैसे महासमुंद पढ़ेंगे, महासमुंद में सिरपुर आएगा, तो सिरपुर में एक वंश पढ़ लेंगे, पांडु वंश, तो हिस्ट्री का रिवीजन है वो, ठीक है। कुछ चीज़ पर्यटन का रिवीजन है, जलप्रपात, नदी वगैरह, तो एकदम लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसकी प्रवृत्ति ही है चीज़ों को याद रखना और भूल भी जाना, है ना। याद रखना, भूल जाना, दोनों इसकी प्रवृत्ति है। अपन इसको फोर्स नहीं भी करेंगे तो भी याद रखेगा। मैं से अपना नाम बताऊं, एक बार, दो बार, तीन बार भूले रहोगे, हर बार थोड़ी ना भूल जाओगे। इसकी प्रवृत्ति है याद रखना, लेकिन आप एकदम उसको जोर डालते हो, नहीं नहीं याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है। अरे ध्यान से पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। तो रीड मारा करो, बिना स्ट्रेस लिए, बिना प्रेशर डाले दिमाग में। बोला ना, इसका बेसिक मूल नेचर, मूल प्रकृति है इसका याद रखना और भूल भी जाना। लोग भूल जाते हैं, ठीक है, जल्दी। ये हो गया आपका रायपुर खत्म। 2 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ो।